नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे पैरों और टांगों में सूजन के बारे में कि यह सूजन क्यों आती है, कब हमें घबराना चाहिए और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण कारण है पैरों में और टांगों में सूजन के, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे पैर में चोट लगना। चोट लगने से टांग में फ्रैक्चर होने के कारण या टखने में फ्रैक्चर होने के कारण सूजिश आ जाती है। यह एक सबसे कॉमन कारण है जिसे एंकल स्प्रेन का नाम भी दिया जाता है और इसका इलाज जो है हम एक्सरे करवाकर इसके बारे में जान सकते हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाकर इसका इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह जो दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है वह है ज़्यादा समय तक खड़ा रहना, जिसे ऑर्थोस्टैटिक स्वेलिंग का नाम दिया जाता है। यह ज़्यादा समय तक खड़े होने वाले लोग जैसे कि गार्ड्स, कंडक्टर्स, इस तरह के लोग जो ज़्यादा, जिनका जो ऑक्यूपेशन है वो ज़्यादा समय तक खड़े रहने वाला है, उसके कारण उनके पैरों में सोजिश आ जाती है। इसमें ऑफलोडिंग या मतलब जिसका मतलब है कि हमें थोड़ी देर के बाद हमारे को पैर ऊंचा करके और लेट जाना चाहिए या थोड़ी देर बाद बैठ जाना चाहिए, जिससे हमारे पैरों को रेस्ट मिल सके और जो सूजिश है वो बढ़ ना पाए। इसी तरह दोस्तों, तीसरा कारण है वीनस इनसफिशिएंसी, जिसे वेरिकोज वेन भी कहा जाता है। इसके अंदर जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं पैर की, वो डायलेट हो जाती हैं, वह नीले रंग की और हमारे पैर के दिखाई देने लगती हैं। इसे वेरिकोज वेन का नाम दिया जा सकता है। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथा कारण है वह है DVT, जिसे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का नाम दिया जाता है। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है क्योंकि इससे हमारे जो पैर की नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें क्लॉट बन जाता है। तो दोस्तों, ये क्लॉट जो है ये कभी भी किसी झटके से भी हमारे नसों के द्वारा ट्रेवल करके दिल तक जा सकता है और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों को अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों, इसे जानना और इसका इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इसी तरह कई बार प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्पशिया यानी बीपी बढ़ने के कारण भी स्वेलिंग आ जाती है। और दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी ड्रग्स हैं या ऐसी दवाएं हैं जिनके खाने से, जिनका साइड इफ़ेक्ट है पैरों में सोजिश आना, कई बार इन कारण से भी पैरों और टांगों में सूजिश आ जाती है। जैसे कि कुछ एक ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं जैसे कि एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, कुछ डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं जैसे पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लिडाजोन, कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं जैसे माओ इनिबिटर या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसी तरह कुछ हार्मोनल मेडिकेशन है जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कुछ पेन किलर हैं जैसे एसिक्लोफेनाक, इटोरिक ऑक्सी पायरोक्सिकैम। इसी तरह कुछ स्टीरॉयड ड्रग और कुछ दिल की दवा जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करने से भी हमारे पैरों में सूजिश आ जाती है। इसी तरह कई बार हमारे पैर में जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनके ब्लॉक होने के कारण लिम्फेडिमा हो जाता है, इसके कारण भी स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ कई बार हमारे पैर में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे सेलुलाइटिस का नाम दिया जाता है। सेलुलाइटिस में हमारा पैर सूज जाता है और यह लाल पड़ जाता है और हाथ लगाने से यह थोड़ा गर्म भी महसूस होता है। कई बार इसके साथ साथ हमारे शरीर में बुखार भी आ जाता है। तो इसे बहुत ही जल्दी पकड़ना और इसका जल्दी इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें एंटीबायोटिक्स देना, बर्फ़ से सेका करना और पैर को ऊंचा करना किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह कई बार कोई इंसेक्ट काटने से या कोई बिच्छू काटने से, कोई स्कॉर्पियन, कोई स्नेक, किसी के भी काटने से कई बार पैरों में सोजिश आ जाती है। वो भी कई बार हमारे पैरों में और टखने में सूजन का कारण होता है। इस तरह दोस्तों, कई बार वजन ज़्यादा होने के कारण, जिसे ओबेसिटी का नाम दिया जाता है, उसके कारण भी हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। दोस्तों, इसी तरह कई बार हम जूते जो हैं हम वो टाइट पहनते हैं तो भी हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, कई बार कुछ मेडिकल कॉजेज होते हैं यानी कि कुछ मेडिकल कंडीशंस, उसके कारण भी हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम होना यानी कि किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, लंग फेलियर या फिर कोई थायराइड की डिजीज़ होना, उसके कारण भी हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताया, अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताऊंगा जो
अगर हमें महसूस होते हैं तो हमें अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इन साइंस में ऐसा है कि जैसे अगर पैरों में सोजिश है, उसके साथ साथ हमें छाती में दर्द हो रहा है, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमें छाती में प्रेशर महसूस हो रहा है, या हमें बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, या हमें उल्टी आ रही है, या हमारा जी खराब हो रहा है, या हमें साथ साथ बुखार हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें अर्जेंट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको इन सब के इलाज के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, इलाज की बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जानें कि हमारे जो पैर में सूजन आ रही है वो किस कारण से आ रही है। तो सबसे पहला तो यह है कि अगर यह किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट से आ रही है तो हम उस दवा को चेंज करें या उस दवा को बंद करें ताकि यह सूजन जा सके। इसके अलावा अगर यह सूजन सेलुलाइटिस के कारण है तो हमें पैरों को ऊंचा करना चाहिए और एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए दोस्तों, और बर्फ़ का सेका करना चाहिए। इसी तरह अगर सूजन जो है वो बीपी के कारण है या कोई एलर्जी के कारण है तो हमें जो हेल्दी डाइट है वो लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम नमक का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर ये ज़्यादा देर खड़े रहने के कारण हो रही है तो हमें ऑफलोडिंग ऑफ हीट करना चाहिए, जिसमें हमें थोड़ी देर खड़े होने के बाद थोड़ी देर बैठना चाहिए और पैरों को ऊंचा कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर यह किसी फ्रैक्चर के कारण, चोट लगने के कारण है तो हमें स्प्लिंट करना चाहिए उस एरिया को और हमारे पैर को ऊंचा करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगर ये डीवीटी के कारण है तो हमें कुछ ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे इन क्लॉट को डिज़ोल्व किया जाता है। दोस्तों, कई बार जब यह मेडिकल कंडीशंस के कारण होती है, जैसे किडनी फेलियर के कारण, तो ऐसी कंडीशन में हमें डायलिसिस की या सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कारणों के बारे में और वार्निंग साइंस के बारे में और इलाज के बारे में बताया, तो दोस्तों इसी तरह अगर आगे भी आप ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।